हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है आपका हिंदी का। तो आप देख सकते हैं हिंदी में हमने जो आपका टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था आधुनिक काल, ये उसका थर्ड टॉपिक है। इससे पहले हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा हुआ है। तो देख सकते हैं आप, ये इसका थर्ड पॉइंट है, छायावादी युग। क्या हुआ था छायावादी युग में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो द्विवेदी युग में क्या हुआ था, कुछ जो कमियां रह गई थी उसका सुधार आपका छायावादी युग में हुआ है। तो क्या क्या कमियां रह गई थी आप देख सकते हैं। इस युग को द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया का परिणाम माना जाता है। छायावादी युग में क्या हुआ था, द्विवेदी युग में जो राष्ट्रीयता की भावनाएं थी कवियों के अंदर वो कुछ दब सी गई थी। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना उन कवियों में कुछ दब सी गई थी। ठीक है, तो उसी का सुधार आपका हुआ है छायावादी युग में। एक तरह से ये कह लीजिए गांधी जी उस टाइम पे आंदोलन चला रहे थे, तो क्या था, अंग्रेजों द्वारा अत्याचार बढ़ रहे थे, तो कवियों का हृदय उन अत्याचारों से एकदम भर उठा था। ठीक है, तो वो राष्ट्रीय प्रेम पर और आंदोलन, जब गांधी जी आंदोलन चला तो सबके मन में जो ज्वालाएं थी वो भभक उठी थी। तो वो वही उनकी रचनाओं में देखने को मिल रही थी कवियों की, क्योंकि वो गांधी जी के आंदोलन में भी भाग ले रहे थे और अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को जागृत भी कर रहे थे। तो देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीयता के प्रबल स्वर को तथा प्रेम सौंदर्य की भावना कहीं दब सी गई थी, जिसको देखते हुए इन सरल कोमल हृदय में मनोवृत्तियों को व्यक्त करने के लिए कवि हृदय क्या करने लगा, विद्रोह करने लगा। ये जो भावनाएं राष्ट्रीयता की द्विवेदी युग में दब गई थी उसको देखते हुए कवियों का जो हृदय था, अत्याचारों को देखते हुए उनका हृदय विद्रोह करने लगा कि उन्हें ऐसी रचनाएं करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, तो वही सुधार आपके छायावादी युग में देखने को मिला है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है, सिंपल से आप समझ लीजिए कि इस युग में राष्ट्रीयता का प्रबल स्वर में क्या, राष्ट्रीयता के प्रबल स्वर की रचनाएं की गई हैं। ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, उसी की अभिव्यक्ति की गई है, उसी की मार्मिक, क्योंकि हृदय उनका विद्रोह करने उठा था राष्ट्रीय भावना का। तो क्या हुआ, हृदय की अनुभूति और मार्मिक अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप आपका छायावादी युग है। राष्ट्रीयता के परिणाम स्वरूप जो रचनाएं हुई हैं उसी का मार्मिक अभिव्यक्ति आपके छायावादी युग में देखने को मिलती हैं। तो बात करें कि छायावादी युग में जो प्रमुख लेखक रहे हैं जिन्होंने ऐसी रचनाएं की हैं राष्ट्रीय भावना के प्रति, तो वो कौन कौन से रहे, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले लेखक आपके रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, निराला जी आपके छायावादी युग के हैं, आप देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी भी आपके छायावादी युग के एक स्तंभ, चार स्तंभों में से एक हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। सारे दिग्गज नेता आपके, यानी कि कह लीजिए कवि, वो आपके छायावादी युग में भरे पड़े हैं। देख सकते हैं आप, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी और रामधारी सिंह दिनकर जी। देख सकते हैं आप, ये छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। एक एक नंबर में पूछे जाते हैं कि छायावादी कवियों को बताइए, यह पूछ लेता है कि ये कवि छायावादी युग के हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके इससे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, पूरा डीपली है। तो देख सकते हैं आप, इसमें हुआ क्या क्या था, विशेषताओं को देख लेते हैं छायावादी युग की। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या हुआ था, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, फर्स्ट विशेषता जो है व्यक्तिवाद की प्रधानता। ठीक है, इसमें क्या था, जो एक व्यक्ति था, जैसे गांधी जी समझ लीजिए, तो व्यक्तिवाद की प्रधानता थी। ठीक है, उसी प्रकार से रचना किसी एक व्यक्ति को लेके रचनाएं की जाती थी, उसकी प्रधानता दी जाती थी। ठीक है, सौंदर्य का मार्मिक अभिव्यक्ति, प्रकृति के सौंदर्य और जो आपके भारत माता के प्रति मार्मिक अभिव्यक्ति की जाती थी अपनी रचनाओं के माध्यम से। प्रकृति के सौंदर्य की मार्मिक अभिव्यक्ति कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से करते थे। ठीक है, काल्पनिक प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है, जो कल्पनाओं में जो उनका जो राष्ट्रीयता के प्रति, भारत माता के प्रति प्रेम है, उनको कल्पनाओं और प्रेम के माध्यम से उनका सुंदर चित्रण इस युग में किया गया। वेदना और निराशा, ठीक है, वेदना और निराशा भी आई हैं इनकी रचनाओं के माध्यम से। संक्षेप में अगर आप समझें तो इस युग में क्या हुआ है, आध्यात्मिकता, भक्ति भावना, राष्ट्रीयता तथा पीड़ित जनता के प्रति सहानुभूति अपनी रचनाओं के माध्यम से कवियों ने व्यक्त किया है। और निराशावाद इसकी प्रमुख प्रवृत्ति रही है। क्या है, क्योंकि भाई अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे पीड़ित जनता के प्रति, तो निराशावाद इसकी प्रमुख प्रवृत्ति रही है। ठीक है, इसी कारणवश इस काव्यधारा को छायावादी काव्यधारा कहा गया, क्योंकि इसमें यह राष्ट्रीय भावना से भरी पड़ी है। ठीक है, कभी उसी प्रकार के जो उस टाइम पे हो रहा था, उस टाइम पे जो अंग्रेजों के अत्याचार जो जनता सहन कर रही थी, उसी प्रकार की, उसी का रुद्रन चित्रण, मतलब पूरा प्रत्यक्ष चित्रण कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। संक्षेप में आध्यात्मिकता, भक्ति भावना, राष्ट्रीयता और पीड़ित जनता के प्रति सहानुभूति और निराशावाद इसकी प्रमुख प्रवृत्ति रही है। तो ये था छायावाद, इसके प्रमुख कवि विशेषताएं। तो भाई अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।